जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों के बीच में मैं आचार्य शिवम मिश्रा एक ऐसी ही कुछ जो पूजन से ही संबंधित जो जानकारियां होती हैं वही मैं आप सबको बताता हूं और बताता ही रहूंगा जब तक आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और जितने भी सनातनी लोग हैं इसको करते रहेंगे। तो आप लोगों के बीच में आज हम लोग जो चर्चा जिस विषय पे करने जा रहे हैं वह क्या है कि हम सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिनको हम बस कहते हैं ठीक है इसको आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन वही चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ बन के रह जाती है कि काश हमने इसको भी कर लिया होता तो शायद मन को शांति मिलती। या बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सोच समझ के करते हैं पूजा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो कारण होता है तभी कार्य होता है, उसके बिना तो सब अधूरा है। तो इसलिए कारण होना चाहिए तभी कार्य होता है, तो उसको करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब जब भूख ही नहीं रहेगी तो खाना खा के क्या फायदा, जब भूख रहेगी तो खाना खाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। इसलिए कि पूजा पाठ जब हम सभी लोग करने बैठते हैं तो अपने पूजन स्थान में एक पात्र में जल भर के अवश्य रखें। अब जल भर के रखें। अब कितने लोग कहते हैं कि प्रातः हम लोग तो स्नान करके मंदिर में बैठते हैं, लेकिन स्नान करके आते हैं, वहां से आने में कितनी चीजें, कितनी वस्तुओं को आप छूते हैं। कोई अशुद्ध अवस्था में रहती है, कोई अब वो भगवान जाने किस अवस्थाएं में रहती हैं, लेकिन वहां से यहाँ आने तक आप बाथरूम से जाते हैं तो अशुद्ध ही तो है ना। स्नान तो बाथरूम में करते हैं तो बाथरूम अशुद्ध ही तो होता है, लेकिन जब आप पूजन स्थान पे आएंगे, शुद्ध स्थान पे, तो शुद्धता के साथ ही भगवान के पास बैठ करके पूजा करना चाहिए। अब जल में आपने एक पात्र में जल भर लिया, उसके बाद उसमें क्या छोड़ना चाहिए? गंगा जल। ठीक है, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा। अभी तो सोना था ही, अब सुहागा भी आपने कर दिया उसमें गंगा जल डाल करके। फिर आपको अपने इन उल्टे हाथ से जल लेकर के सीधे हाथ में छोड़ना है, हाथ धुलना है, फिर उल्टे हाथ से जल सीधे हाथ में लेकर के 3 बार गिराना है। परमात्मा का नाम लेना, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर इसको पान कर लेना है, पुनः हाथ धुलना है, फिर थोड़ा सा अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़काव करना होता है, जिससे सहबाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर से भी और अंदर से भी परमात्मा में शुद्ध हो जाऊं। तो जल भर के पूजन स्थान पे रखने मात्र से ही हमारा शरीर कितना पवित्र हो जाता है, अंतःकरण और बाह्यकरण से दोनों। उसके बाद आप पृथ्वी पे विनियोग करें। पृथ्वी का विनियोग स्मरण नहीं है तो माँ पृथ्वी का ध्यान कर लें, पृथ्वी पे जल छोड़ दें, प्रणाम कर लें। उसके बाद में अपने माथे पे चंदन लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा अक्षत भी लगा लें। श्री का प्रतीक माना जाता है। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्य महत्पुण्यम, चंदन लगाने के बहुत पुण्य मिलते हैं। पवित्रम पापनाशनम, आपके जितने पाप होते हैं उसको समन करता है चंदन। आपदामहर्ते नित्यम, जो आपदाएं आने वाली होती हैं, अब आपदाएं में बहुत सारी आपदाएं हो जाती हैं, वैसी आपदाएं नहीं। अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा करना, इनसे विपरीत जो आती हैं कि अच्छा ना सुनना, अच्छा ना करना, अच्छा ना देखना, ये सारी आपदाएं जो आती हैं वह दूर हो जाती हैं, अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं। आपदामहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जिस लक्ष्मी के लिए हम सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लग्न से अनेकानेक प्रकार की मेहनत करते हैं, उसमें सफलता मिलती है चंदन लगाने से। तो चंदन लगाने के मात्र से ही इतनी जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो और करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन भाव पवित्र होना चाहिए आपका। मंदिर में बैठे हैं तो ये नहीं कि मंदिर में बैठ करके बस बाहर की चीजें सोच रहे, मन में आ रहा है। होता है जब मन एकाग्रित करते हैं तो मन एकाग्रित नहीं होता है, हमारी ज्ञान इंद्रियाएं हमारे पास नहीं होती हैं, उस समय भटकती हैं, तो पूजन में मन नहीं लगता है। लेकिन पूजन में अवश्य मन लगाएं और श्रद्धा भक्ति निष्ठा पूर्वक ही पूजन करने के मात्र से ही हमारा जीवन सफल होता है और परिवार में जितने भी रोग से ग्रसित होते हैं, जिन भी परिस्थितियों से ग्रसित होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। तो पूजन पाठ आप लोग अपने शुद्धता जल अवश्य भर के रखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चंदन अवश्य लगाएं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे पास। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।